हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आपका मेरे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मेरे शेर बच्चे, क्या है? एक्सप्लेनेशन ट्रिक, जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो बेटा आज तुम्हारा 8 नंबर पॉकेट में दिलवाने वाले। पूरे वीडियो को अंत तक देखो। अगर जो बच्चा सालों साल नहीं पढ़ा है और उसको लगता है कि 90 प्लस हम नहीं ला सकते हैं, तो चमत्कारी बैच बेटा मेरे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो गया है। और सिर्फ ट्रिक बेटा, ट्रिक का भोचार और भोकाल आ गया है बेटा। बस ट्रिक के हेल्प से आप 90 प्लस लाओगे और हम दिलवाएंगे। पूरे वीडियो को अंत तक देखो, सारा चीज आपको समझ में आएगा। और जो भी अभी 10-15 दिन इस प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब पर जो चलेगा, वो सिर्फ ट्रिक का टॉपिक चलेगा बेटा, सब्जेक्टिव का पूरा और ग्रामर का सारा पूरा टॉपिक। और वैसे बच्चे को देख के कंटेंट बनाया जा रहा है जो बच्चे का अंग्रेजी काफी वीक है। और मुझे पता है कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे का अंग्रेजी वीक होता है और वो उससे डरते हैं। तो तुम्हारा बेटा डर खत्म कर देंगे। बस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल और एप्लीकेशन से जुड़ जाओ मेरे शेर बच्चे। जो एप्लीकेशन है वो क्या है? अल्फा इंग्लिश एकेडमी। इस पे तुमको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास हर टॉपिक का, चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली टेस्ट, डॉट क्लास और वीडियो क्लास। अब उसके बाद एक चमत्कारी बैच लॉन्च हो चुका है बेटा, और सारा ट्रिक बताया जा रहा है बेटा। आज तो तुमको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ट्रिक बताया जाएगा, आपको जो हेल्प करेगा वो सारा आपको समझ में आएगा। तो एक्सप्लेनेशन ट्रिक, अब टाइम नहीं है बेटा कि तुमको कहीं से भी अगर कोई चैप्टर, टोटल कितना चैप्टर है मेरे लाल पीले? टोटल जो चैप्टर है प्रो सेक्शन में 11 चैप्टर, पोएट्री सेक्शन में कितना चैप्टर है? 10। टोटल कितना हो गया? 21 चैप्टर। अब 21 चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आप ट्रिक के हेल्प से तुम्हारा 8 नंबर कैसे आएगा बेटा, वो अभी हम बताने जा रहे हैं। अगर कोई भी लाइन आया तो उस लाइन को कैसे लिखोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, बस हम उसके लिए एक ही फॉर्मेट बताएंगे बाबू। और वो एक फॉर्मेट जो है वो 21 चैप्टर में जो लाइन आएगा बाबू एग्जाम में, वो उसमें ये फॉर्मेट लिखो, तुम्हारा नंबर तुम्हारे पॉकेट में। एक नंबर भी सरकार नहीं काटेगा मेरे शेर बच्चे। जैसे कि ऐसे का ट्रिक, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, पैसेज, समरी, लाइन एंड पोएट, सब का ट्रिक का टॉपिक ऑलरेडी एप्लीकेशन पर मेरे बच्चे, एप्लीकेशन पर अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। जो भी पीडीएफ नोट्स, जो भी कंटेंट हम यूट्यूब पर लेते हैं, वो सारा चीज आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स। और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे, डिस्क्रिप्शन पर जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट वो पेज खुल जाएगा बेटा, उस पे सारा ये पीडीएफ कंटेंट तुमको मिलेगा। तो आपके लैंग्वेज में सारा चीज बताया जा रहा है मेरे शेर बच्चे। इसके बाद जैसे ही आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दोगे, उसके बाद अंग्रेजी भी सिखाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना आपको। तो एक्सप्लेनेशन ट्रिक, जादुई ट्रिक आया बेटा आपके सामने। क्या है समझिए। सबसे पहले अगर एक्सप्लेनेशन रहेगा या कोई भी टॉपिक रहेगा, ऐसे पोर्शन से स्पीच रहेगा, पैराग्राफ या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इतने ही चीजों में से कोई एक टॉपिक, एक लाइन रहेगा। पैटर्न 2 होता है बेटा, जो हम आपको बताएं। कौन सा पैटर्न को फॉलो करना है? सेकंड पैटर्न को। एक ही लाइन में सारा चीज नहीं लिखना है। आपको क्या करना है? पहले स्टार्टिंग करना है। स्टार्टिंग और एंडिंग एक कॉमन, अभी हम फॉर्मेट बता रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग आपको क्या लिखना है, एक फॉर्मेट देंगे, वही फॉर्मेट जो भी 21 टॉपिक है उसमें आपको फॉलो करना है। स्टार्टिंग लिखिएगा, स्टार्टिंग के बाद बीच में क्या होता है? बॉडी, और उसके बाद एंडिंग। इस तरीके से अगर पेपर में लिखोगे ना तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, पूरा नंबर देगा तुमको। स्टार्टिंग, बॉडी और एंडिंग। अब स्टार्टिंग में क्या लिखना है मेरे लाल पीले, और एंडिंग में क्या लिखना है, वो हम बताने जा रहे हैं, जो सब जगह काम आएगा। जितना भी 21 टॉपिक है सब में तुम कट कॉपी पेस्ट करो, तुम्हारा पूरा नंबर तुम्हारे पॉकेट में। क्या है मेरे शेर बच्चे? सबसे पहले एक सैंपल क्वेश्चन उठा लिए यहाँ पर, प्रो सेक्शन का बेटा, और एक पोएट्री सेक्शन का। सिंपल क्वेश्चन प्रो सेक्शन का पहले हम डील करते हैं। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट। तो अब एक पोएट्री सेक्शन का क्या है? ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नोर हाफ शो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी। अब इसका भी ट्रिक हम बताएं बेटा कि कैसे कोई लाइन रहेगा और मुझे पता चल जाएगा कि वो लाइन कौन से पोएम का है या वो लाइन कौन से प्रोज का है। तो वो भी ट्रिक का पीडीएफ फाइल बनाया गया है, और एक और वीडियो भी बनाएंगे बेटा, जिसमें सारा तुम्हारा टेंशन खत्म होगा। अब मानो ये लाइन उठा के दिया, अब ये लाइन उठाया, अब इसका लाइन एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, उसके लिए आ जाओ मेरे लाल पीले। इस फॉर्मेट को, स्टार्टिंग में इस फॉर्मेट को लिख देना है। यही फॉर्मेट आप सब, जितना भी 21 चैप्टर है, 21 टॉपिक है मेरे लाल पीले, हर जगह इसी को फॉलो करना है। क्या लिखना है? द गिवन लाइन here has been taken from the। अब जो गिवन लाइन है वो लिया गया है कहां से बेटा? प्रोज सेक्शन से। जाहिर सा बात है, प्रोज का लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा तो प्रोज लिख देना है यहाँ पर। सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रैम्बो। और वो जो प्रोज है वो कौन से बुक का है? जो हमको प्रिस्क्राइब किया गया है, दिया गया पढ़ने के लिए।
रेम्बो इट्स फ्रॉम। अब ये जो है वो लाइन कौन से चैप्टर का है बेटा? तो हम देखें कि अरे सर ये जो चैप्टर है, आप समरी देखोगे तो पता चलेगा बर्थ, तो मतलब अ चाइल्ड इज बॉर्न। कौन से चैप्टर का है बेटा? अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ चाइल्ड इज बॉर्न। और इसके राइटर कौन है जी? जर्मेन ग्रीर। कौन है? जर्मेन ग्रीर, ये लिख दिए। अब उसके बाद इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस अंश में, इस अंश, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, इस लाइन का जो मैसेज है उसमें वो क्या कहना चाहती है? इन दिस एक्सट्रैक्ट द राइटर, अब यहाँ पे द राइटर अ पोएट, तो ये प्रोज है ना बेटा, तो राइटर लिखेंगे द राइटर इज सेइंग दैट। उसके बाद कुछ भी वही जो लाइन है मेरे शेर बच्चे ना, लाइन ही का इधर उधर करके लिख दो बीच में, हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग कंप्लीट। उसके बाद मेरे लाल पीले एंडिंग में आपको क्या लिखना है? इवेंचुअली द राइटर। अब यहाँ पे तो प्रोज सेक्शन का, तो प्रोज सेक्शन के लिए देखो प्रोज का लाइन एक्सप्लेनेशन आएगा तो वहां पर राइटर लिखिएगा। अब पोएट्री का लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा बेटा, तो वहां पर आप क्या लिखिएगा? पोएट लिखिएगा। तो राइटर इज नोन फॉर, अब जर्मेन ग्रीर क्या थी? लेडी राइटर थी, तो हर हो जाएगा। हर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द वर्ड्स इन एन एक्सेप्शनली अफेक्टिव मैनर। ही और शी में, सी इज ऑलवेज वेरी विविड इन हर एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स। ही और शी में सी टिक आउट कीजिएगा, सी हैज अ रिमार्केबल टोन हेयर। बस ये स्टार्टिंग और एंडिंग जितना भी 21 चैप्टर है इसको आपको लिख देना। बस आपको याद क्या करना है मेरे लाल पीले? आपको याद करना है कि वो जो लाइन, अगर आपको पता चल गया कि वो जो लाइन है वो कौन से चैप्टर का है और वो राइटर का नाम क्या है। अगर प्रोज सेक्शन से, अगर पोएट्री सेक्शन तो पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है, बस इतना आपको पता करना। उसका भी ट्रिक आपको इस वीडियो, मतलब आपको बताया ना, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो ट्रिक बताया गया कि लाइन कहीं से भी पूरे चैप्टर, पूरे टॉपिक्स उठा के पूछेगा, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता दोगे। अरे वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये भारत इज माई होम से लिया गया, तुरंत में बता दोगे बेटा। आपके लिए मेहनत किया गया है बेटा कि आपको मेहनत ना करना पड़े। बस ये पूरे वीडियो को, जितना भी ट्रिक वाला कंटेंट है, हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देने वाले। आपके एक शेयर से मेरे शेयर बच्चे उनका भला हो जाएगा। तो चलिए ये लिख देना है। उसके बाद मेरे लाल पीले अब आ जाओ, मानो कि अगर अब सेकंड चैप्टर, ये सेकंड वाला जो लाइन एक्सप्लेनेशन है पोएट्री सेक्शन का, अब हमको देखे, हम तुमको ट्रिक बताए थे, हैथ फियर मी, इससे पता चल गया तुम्हारा कि ये कौन सा पोएम है जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आपको क्या करना है यहाँ पर मेरे लाल पीले? आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्रोज के जगह पर बेटा आपको क्या कर देना है? पोएट्री लिख दीजिए। क्या लिखना है? पोएट्री सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक रेम्बो इट्स फ्रॉम। अब यहाँ पे पोएट्री कहाँ से? मानो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का था, तो यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो लिख देना है। अब यहाँ पे रिटेन बाय जर्मेन ग्रीर था, तो यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन लिखा था जी? जॉन डॉन। बस राइटर का नाम, मतलब पोएट का नाम लिख देना, पोएम का नाम लिख देना, बाकी सारा चीज एक ही जैसा बेटा। इन दिस एक्सट्रैक्ट, अब यहाँ पे पोएम है ना बेटा, तो पोएट यहाँ पे राइटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पोएट इज सेइंग दैट। उस लाइन के बारे में, उसी लाइन को आगे पीछे लिख दो बेटा, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। अब आते हैं बेटा लास्ट में द राइटर, तो ये तो पोएट्री सेक्शन का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोएट इज नोन फॉर, अब जॉन डॉन ना था बेटा तो हीज हो जाएगा। एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द वर्ड, ऐसा वर्ड है यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, तुम भी देखोगे कि जो एग्जामिनर है वो कैसे एग्जामिनर को तुम फूल बना रहे हो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो बंदा क्या दिमाग लगाया है। हर चैप्टर के लिए, हर पोएम के लिए, हर पोएट्री के लिए, हर प्रोज के लिए ये रूल को फॉलो कीजिए। सी ही इज ऑलवेज वेरी विविड। वेरी विविड कहने का मतलब है बाबू स्पष्ट रूप से अपने मैसेज को वो बताना चाहे, एक्सप्रेशन को, अपने वर्ड्स को, अपने विचार को बताना चाहे। ही, अब यहाँ पे ही लिखेंगे बेटा, जॉन डॉन है, ही हैज अ रिमार्केबल टोन है, और उनका जो टोन था यहाँ पे वो काफी रिमार्केबल था, काफी अट्रैक्टिव था, काफी फैब्यूलस था। तो ये सारा जो भी कंटेंट अभी बताएं बेटा, एक्सप्लेनेशन ट्री का प्रोज सेक्शन का 11 चैप्टर, पोएट्री सेक्शन का 10 चैप्टर, टोटल 21 चैप्टर, और लेकिन बेटा फॉर्मेट एक ही है जो फॉलो करना है, बस आपको पता होना चाहिए। अब सोचते होंगे मेरे लाल पीले कि ये सर कैसे पता चलेगा? जैसे आपको पता चल गया ये चाइल्ड इज बॉर्न का है और ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है, ये हमें पता कैसे चलेगा सर? हम तो अभी तक इंग्लिश छुए नहीं है सर, और आप बोले कि 90+ आएगा, दिलवाएंगे तो कैसे सर? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो इसका भी ट्रिक बेटा, जो पीडीएफ फाइल आपको बोल रहे हैं क्या करने के लिए, बस एप्लीकेशन से जुड़ जाओ मेरे लाल पीले, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सारा इसका नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कैसे आप कोई भी लाइन रहेगा उस लाइन को कैसे पहचान के बता दोगे वो कौन से चैप्टर का। तो फाइनली मेरे शेर बच्चे, हर बच्चे तक पहुंचाइए, बिहार के हर कोने तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जो भी प्रॉब्लम, दुख, दर्द, पीड़ा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ग्रामर में, सब्जेक्टिव में, बुक में, कहीं भी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बेटा बताओ, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। फाइनली मेरे शेर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।